चीज़ें जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इंतहाई अहम है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। प्रोडक्शन ही इम्प्रूव नहीं होती है, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव करने लगता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जो कहना चाहिए कि नेशनल आउटपुट इंक्रीज करने की वजह बनता है। तो इसी से आप अपनी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ्स हैं उनको डिफाइन करते हैं और आपको समझ आ जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरफ ड्राइव की जा रही है। इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, पूरे 2 यूनिट्स हैं, इनको यूनिट्स के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसका। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, एक और मेजर आता है जिससे हम ग्रोथ को मेजर करते हैं। तो वो क्या होती है कि आपकी क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन होती है। यानी आप कोई चीज़ बना रहे थे, उस चीज़ के अंदर जो है क्वांटिटी तो बढ़ी, मगर जो उसकी प्राइस थी या उसकी जो क्वालिटी थी वो इम्प्रूव हुई, ठीक है। और इम्प्रूव होने के साथ साथ अगर हम बात करते हैं मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, तो आपकी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो उसकी प्राइस बन रही है वो आपका एक रियल जीडीपी कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो रियल जीडीपी है वो राइज होता है, तो ऑलमोस्ट ये भी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काम करता है। जैसे कि लेट्स सपोज आप देखते हैं कि बस एक आपने 50 यूनिट ऑफ गुड्स बना लिए, ठीक है, लेकिन अब 50 यूनिट ऑफ गुड की जो कॉस्ट आ रही है वो आपको बहुत ज़्यादा आ रही है, आपकी कॉस्टिंग बढ़ रही है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको जो कॉस्ट जिसके बाद आप प्राइस डिसाइड कर रहे हैं या मार्केट प्राइस भेज रहे हैं, तो वो क्या हो रही है, वो फ्लोर प्राइस